सब लोग कहते हैं कि 18 साल के बाद आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती, जो कि बिल्कुल गलत है। 18 साल के बाद भी आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। देखिए मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है वो आप 30 साल तक अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। 30 साल के बाद जो है वो आप अपनी हाइट इंक्रीज नहीं कर सकते डाइट और एक्सरसाइज के साथ। इसके अलावा एक ऑप्शन होता है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि आप अपनी हाइट को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं आफ्टर 13 ईयर। जब आप 30 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपने किस तरह से करनी है। हाय फ्रेंड, दिस इज एजे, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो आज मैं आपको साइंस बेस पर बताऊंगा कि आपने हाइट को किस तरह से इंक्रीज करना है और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना किसी जगह पे, एक सेकंड की आपने वीडियो देखनी है, क्योंकि आज साइंस बेस पे मैंने आपको हाइट इंक्रीज का बताना है। देखिए यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं हाइट इंक्रीज पर, लेकिन वहां पे किसी किस्म का आपको कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं मिलेगा कि आपने अपनी हाइट को किस तरह से इंक्रीज करना है। किसी ने एक एक्सरसाइज बताई है, किसी ने 3 बताई है। आज की अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपका सारा मिथ्स जो है वो क्लियर हो जाएगा हाइट इंक्रीज पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाइट को किस तरह से इंक्रीज करना है, हाइट इंक्रीज क्यों नहीं होती, इसके अलावा आपने डाइट और जो मेन आपकी जो चीज़ है वो एक्सरसाइज इसमें क्या क्या करनी है, इसके अलावा आप मेडिसिन इसमें यूज़ करनी है या नहीं करनी, या और भी जो इसके जितने भी जो है इससे रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सब आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और इस वीडियो का आपको 100% रिजल्ट मिलना है। और वीडियो को लाइक तो मस्ट कर दें, वो तो आप करते ही अपना प्यार मोहब्बत दिखाते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर जो है वो क्लिक कर दें। मुझे इस चीज़ पे भी काफ़ी मैसेजेस आए हैं कि हमें जो है आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो उसका रीज़न ये है कि आपने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, ऑल का ऑप्शन आएगा, आपने ऑल कर देना। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया मैंने इंस्टाग्राम का, अभी जाए इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करें अगर आपके पास किसी किस्म की कोई क्यूरीज है। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हाइट इंक्रीज करने के 3 तरीके हैं, 3 ऑप्शन है जो कि मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 आपकी डाइट और एक्सरसाइज जो कि आपने करनी है। नंबर 2 आप ऑपरेशन के जरिए अपनी हाइट को इंक्रीज करवा सकते हैं, उसकी मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा। नंबर 3 आप इंजेक्शन के जरिए जो है आप अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। अब इनकी डिटेल थोड़ी सी समझ लें। देखिए डाइट और एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और आपकी हाइट जो है वो 100% जो है वो इंक्रीज होगी, जो कि मैं आपको भी आगे चल के बताऊंगा कि आपने डाइट क्या लेनी है और एक्सरसाइज क्या करनी है। एक्सरसाइज तो मस्ट है जो आपने करनी है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है कि जो है वो हमारे पास ऑपरेशन का। देखिए ऑपरेशन के साइड इफेक्ट तो नहीं है। ऑपरेशन के जरिए आप 2 से 3 इंच जो है वो अपनी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं एक ऑपरेशन के जरिए। अगर आप दूसरा ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें भी अगर आपकी बोन में थोड़ा सा फर्क होगा या डेंसिटी होगी तो आप 2 से 3 इंच हाइट अपनी इंक्रीज करवा सकते हैं। मतलब 3-4 ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर्स करते हैं जिससे आप अपनी हाइट को इंक्रीज करवा सकते हैं। ये ऑपरेशन आपका जो है नीज की बैक साइड की तरफ से होता है, जो कि डॉक्टर करके आपकी हाइट को इंक्रीज करते हैं। ये काफ़ी जो है वो देखा भी गया जगह पे, इस पे मैंने भी काफ़ी रिसर्च किया है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आ जाता है आपका इंजेक्शंस का। इंजेक्शन जो है वो आपको ग्रोथ हार्मोन्स लगते हैं, वो उस तरफ तो आपने बिल्कुल नहीं जाना। अगर तो किसी की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब जिसे हम बोना कह सकते हैं, अगर इतनी उसकी हाइट छोटी है तो उसको डॉक्टर जो है वो अपनी निगरानी में करवाएंगे, लेकिन तब भी ये करना नहीं चाहिए क्योंकि देखिए ग्रोथ हार्मोन्स के आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आपका नाक मोटा हो सकता है, आपकी एक बाजू मोटी हो सकती है, आपकी एक टांग जो है वो स्वेल कर सकती है। मतलब किसी किस्म का आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट उसका होना ही होना है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप ग्रोथ हार्मोन किसी किस्म के यूज़ ना करें। अगर आप ये डाइट और एक्सरसाइज को प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं तो आपको ना जो है इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको जो है वो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसके आपको रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं। ज़ाहिर बात है, एक चीज़ ठीक बता रहा हूँ तो आपको उसका रिजल्ट तो मिलना ही है। तो ये 3 मिथ्स से जो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसमें जो है एक ऑपरेशन आ जाता है, डाइट और एक्सरसाइज आ जाती है और आपका इंजेक्शंस आ जाती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी सी डिटेल कि आपकी हाइट जो है वो किस तरीके से इंक्रीज होती है, इसमें कौन सा हार्मोन्स जो होता है वो आपकी हेल्प करता है और किस तरह से आपने उसको एक्टिव करना है। देखिए हमारा दिमाग जो है वो एक केमिकल रिलीज करता है HGH, इसका स्टैंड फॉर है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है, यही जो है वो हमारी हाइट को इंक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है। जब जब हमारा दिमाग जो है वो HGH रिलीज करेगा तब तब हमारी हाइट जो है वो बढ़ेगी। अब देखना ये है कि HGH जो है वो किस तरह से रिलीज होता है हमारे दिमाग में, कैसे हम उसको हेल्प दे सकते हैं रिलीज होने। एक साइंटिफिक स्टडी में देखा गया है कि अगर आप हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करते हैं, मतलब इतनी ट्रेनिंग कि आप अपनी बॉडी में से एनर्जी को कम्प्लीटली वेस्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन पे हमारा आ जाता है आप 8 से 9 घंटे अपनी नींद पूरी करते हैं, जैसे मतलब आपकी डिस्टर्ब नींद नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स नींद होनी चाहिए कंप्लीट। अगर आप ये 2 काम करते हैं उस वक्त जो है वो आपका जो दिमाग है वो HGH रिलीज करता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। तो ज़ाहिर बात है जब आपका दिमाग जो है वो HGH रिलीज करेगा तो आपकी हाइट इंक्रीज होने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
लिहाजा जो है वो आपने हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग और इसके अलावा जो है वो नींद जो है 8 से 9 घंटे आपने लाजमी पूरी करनी है। तो अभी मैं आपको आगे चल के एक्सरसाइज बताऊंगा वो आपकी हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग में आ जाएगी। अब देखें, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जाके 100 रेपिटेशन करें, 50 रेपिटेशन करें, 30 रेपिटेशन करें, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्ट्रेचिंग में भी हाई वॉल्यूम करते हैं तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज से पहले कि आपने डाइट क्या लेनी है। देखिए, आपने अपनी डाइट में मतलब ये नहीं कि आपने प्रॉपर सुबह ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। अगर इस तरह से आपको बता दूंगा तो आप नहीं कर सकेंगे। आपने अपने लाइफ रूटीन जो चल रही है आपकी, उसमें आप जो भी खा पी रहे हैं उसमें आपने डेली के कम से कम 2 एग्स लाजमी ऐड करने हैं, और वो आपके जो है वो देसी एग्स होने चाहिए, जिसे हम देसी कहते हैं। साथ पिक्चर भी आ रही होंगी, आप देख रहे होंगे। इसके अलावा आपने फिश ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी डाइट में ऐड करनी है। वाइट मीट जितना भी है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी हाइट को इंक्रीज़ करने में। 1 गिलास जो है वो मिल्क आपने लाजमी ऐड करना है, स्किम मिल्क कर लें या दूसरा कर लें, आपने वो लाजमी ऐड करना है, वो भी आपकी हाइट को इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा आपने जो है वो सलाद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, योगर्ट जिसे हम कहते हैं, ये चीज़ें आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, तभी आपको हाइट इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं कुछ जो है वो विटामिन्स की कि उसकी आप उसमें आपको कौन कौन सी ज़रूरत है। देखिए, कैल्शियम जो है वो आपने डेली बेसिस पर लाजमी लेना है। इसके अलावा विटामिन D3 जो है वो आपने लाजमी लेना है। ये 2 जो न्यूट्रिशन है वो आपने लाजमी ऐड करने हैं अपनी डाइट में। कैल्शियम की भी टैबलेट्स मिल जाती हैं और विटामिन D3 की भी मिल जाती हैं, डी की भी मिल जाती हैं। विटामिन डी जो है वो आपको धूप से भी मिल सकता है, उससे भी आप ले सकते हैं। अगर आप उससे नहीं ले सकते तो उसके लिए आप जो है वो विटामिन की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा डाइट प्लान था, सिंपल सा, ताकि आपको भी मुश्किल ना हो। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने स्ट्रेचिंग क्या क्या करनी है और एक्सरसाइज क्या क्या करनी है। आए तो मैं आपको करके बाकायदा बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला आपका वर्कआउट आ जाता है स्किपिंग, जिसे हम रस्सी कूदना कहते हैं। सबसे पहले आपने ये वर्कआउट करना है, ये आपकी हाइट को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें। अब देखिए, आपने ये नंगे पाँव करना है, इसमें आपने किसी किस्म के शूज़ नहीं इस्तेमाल करने। नंगे पाँव क्यों करना है? आपके जो पाँव होते हैं उनके नीचे जो है पॉइंट्स होते हैं आपके। जब आप नंगे पाँव जो स्किपिंग करेंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो खुलेंगे, फिर वो आपकी हाइट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो एक साइंटिफिक स्टडी में ये भी देखा गया है कि अगर आप नंगे पाँव स्किपिंग करते हैं तब भी आपका जो माइंड है वो HGH जो है रिलीज करता है। तो ये आपका फर्स्ट वर्कआउट हो गया। अब आपका सेकंड वर्कआउट आ जाता है। सेकंड वर्कआउट जो है वो आपने हैंगिंग करना है, मतलब लटकना है। अब लटकने का तरीका कार क्या है? लटकना आपने पूरे 5 मिनट है, 5 मिनट लगातार आपने लटकना है। अब मुझे पता है शुरू में आपका इतना स्टेमिना नहीं होगा कि आप 5 मिनट लगातार लटक सकें। इसके लिए आप अगर फर्स्ट टाइम फीमेल है या मेल है वो लटक सकती है 5 मिनट के लिए, मतलब पहले आप जो है 10 सेकंड के लिए लटक सकते हैं, फिर आपने आस्ता आस्ता अपना टाइम इंक्रीज करना है। अब हैंगिंग का मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। हैंगिंग का इसलिए ज़रूरी है, देखें, ज़मीन की जो ग्रेविटी होती है जब आप लटकते हैं वो आपको अपनी तरफ खींचती है। जब ज़मीन की ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींचेगी तब आपकी बॉडी कंप्लीटली स्ट्रेच होगी। तो इसमें क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है हाइट इंक्रीज करने में। ये भी साइंटिफिक स्टडी में देखा गया है। अब जो हमारा जो वर्कआउट है स्किपिंग और हैंगिंग के बाद, वो हमारा आ जाता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में आपने कौन कौन सा वर्कआउट करना है वो जरा आप देख लें। दोस्तों, स्ट्रेचिंग में आपने याद रखना है कि जो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है नॉर्मली। आपने कम से कम 30 मिनट अपने आप को ज़रूर देने हैं डेली के अपनी हाइट इंक्रीज़ के लिए। जो मैंने वीडियो बनाई है इस पर आपने कम्प्लीटली अमल करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने स्ट्रेचिंग करनी है। इसमें आपने याद रखना है कि जब आप इसमें आपने जो भी स्ट्रेचिंग करनी है, जिस तरफ भी आपने स्ट्रेच होना है, इसमें आपने कम से कम 1 मिनट जो है वो आपकी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में इतनी स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते तो आपने जो है वो 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, ऐसे आपने अपना टाइम जो है वो इंक्रीज़ करते चले जाना है। लेकिन इस तरीके से आपने स्ट्रेचिंग करनी है। अब ये जितने भी मैंने स्ट्रेचिंग वर्कआउट आपको बताए हैं, इसमें आपने 4 सेट डेली के करने हैं। इस तरह से आपने टाइम इंक्रीज़ करते चले जाना है। जब आपका टाइम इंक्रीज होता जाएगा तब आप सेट्स जो है वो कम कर सकते हैं, फिर 2-3 सेट्स पे भी आप आ सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हैं तो आपका 100% जो आपकी हाइट है वो 100+ % जो है वो आपकी हाइट इंक्रीज होने वाली है। तो ये जितनी भी मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ ये सब साइंस बेस पे बता रहा हूँ। इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च है, आपको खुद भी पता चल गया होगा कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप ये डाइट और एक्सरसाइज करते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई भी जो है वो इंजेक्शंस और ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली।
देखिए मानना कि इसमें जेनेटिक्स जो होते हैं उसका भी काफ़ी रोल होता है, लेकिन जेनेटिक्स का तब रोल होता है जैसे अगर आपकी 5 फीट हाइट है, 4.8 है या 5.5 है, तब तो आपकी नॉर्मली हाइट है। नॉर्मल से मुराद ये है कि आप अपनी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपकी 4 फुट हाइट है या 3.5 है या 3.8 है, तो जो है वो आपको थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तब आपको दूसरे ऑप्शन यूज़ करने पड़ेंगे बकौल आपके डॉक्टर के, जैसे आपका डॉक्टर आपको बताएगा। जब आपकी स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी, स्ट्रेचिंग के बाद आपने उल्टा लटकना है, मतलब बिल्कुल उल्टा नहीं। आप देख रहे होंगे कि मेरी क्या पोजीशन है। आपकी अगर पोजीशन चेंज भी हो, आपकी अगर लेग्स सीधी भी हो, तो आप कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए आप उल्टा लटक रही हैं। मेरे पास तो ये है, तो मैं इसके ज़रिए जो है वो उल्टा लटक रहा हूँ। मतलब आपने जो आपकी बैक बोन है, आपने इसको स्ट्रेच करना है, आपने अपनी लेग्स को स्ट्रेच करना है, क्योंकि अपर बॉडी को हमने हाली स्ट्रेच नहीं करना, हमने अपने लोअर पोर्शन को भी स्ट्रेच करना है, ताकि अगर हमारी लेग्स की बोन में जो है वो डेंसिटी बची है थोड़ी सी, तो वो भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो और हमारी हाइट में थोड़ा सा फ़र्क आए। तो आपने उल्टा लटकना है। आप किसी पोजीशन पे लटक सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं लटक रहा हूँ उस तरह से लटकना है। मेरे पास क्योंकि ये चीज़ अवेलेबल है, इसलिए मैं इस तरीके से लटक रहा हूँ। आपने 1 से 2 मिनट लगातार जो है वो इस तरह से रहना है। इसका आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, आपकी हाइट इंक्रीज़ में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा जो है वो आपके जो दिमाग है उसमें आपका ब्लड जाएगा, और इस सूरत में भी चांस है कि आपका माइंड जो है वो HGH रिलीज़ करे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपकी नज़र के लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरा दिन खड़े रहते हैं, हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग है, इसमें हमारा ब्लड नहीं जाता, तो वो इस ज़रिए से हम इसमें ब्लड जो है वो फ्लो करवा सकते हैं। जब आप ये स्ट्रेचिंग करेंगे, आपकी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसको ये लगेगा कि उसको स्ट्रेचिंग करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, या आप जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो वो क्या करेगी, आपकी बॉडी खुद बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ होगी, मतलब आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। आपकी बॉडी को ये चीज़ महसूस हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को एक पावर, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो इसको ये चीज़ पता चल जाएगी कि मैंने आस्ता आस्ता इंक्रीज़ होना है, बड़ा होना है, क्योंकि उसको स्ट्रेचिंग करने में मुश्किल हो रही है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही जहाँ तक आप उसको पहुँचाने की ज़रूरत कर रहे हैं। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को शेयर मस्ट करें ताकि लोगों की हेल्प हो जाए। इस पे काफ़ी सारे लोगों को मसले हैं, और अगर इस वीडियो पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें, और वीडियो को मस्ट लाइक करें मेरी मोटिवेशन के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।